इस्लाम का, मौलाना हजरात का, अल्लामा साहिबान का जो आज यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, हनीफ अब्बासी साहब का खुसूसी तौर पे, और ये बेहतर समझा गया और मुनासिब समझा गया कि जो कल से मुनसिफ आला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई जा रही है और कत्ल के फतवे जारी किए जा रहे हैं और इनाम के तौर पे कहा जा रहा है कि जितनी रकम अदा की जाएगी जो सर कलम करके लाएगा, तो ये किसने आपको इख्तियार दे दिया कि आप सर कलम करने के ऐलानात करते फिरें, और क्या आप दीन इस्लाम को समझते भी हैं कि आप इस तरह के ऐलानात जो हैं सरेआम आपने करने शुरू कर दिए। हम तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं, एक एक फ़र्द ये समझता है कि अकीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बग़ैर दीन नामुकम्मल है, और ये सुप्रीम कोर्ट की एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई जिसके ऊपर वाज़े तौर पे ये वजाहत की गई, और मैं ये पढ़े देता हूँ। और ये उर्दू के अंदर उन्होंने जारी की कि अवामुन नास इसको आसानी से समझ सकें। और ये कहा गया है कि फ़ैसले में ये कहा गया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म नबूवत पर कामिल और गैर मशरूत ईमान के बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं होता। जब ये सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज़ जो 26 जुलाई को जारी की गई, इससे पहले भी जारी 2 मरतबा की गई थी और वजाहती बयान आ गया, तो फिर इस बात की क्या गुंजाइश है कि कत्ल के फतवे जारी किए जाए और किसी के अकीदे के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाए, किसी के अकीदे के ऊपर सवालात उठाए जाए। ये इस तरह के फतवे, पहले तो आप ये तो बताएं कि आपको ये हक़ किसने दिया है? आप कौन सी दीनी यूनिवर्सिटी से या मदरसे से फारिगुल तहसील है? आपको ये हक़ किसने दिया कि आप इस तरह के ऐलानात करते फिरें? मैं बिल्कुल ये वाज़े कर दूं, ये अब मज़म्मत से आगे का काम है। ये जो एक रिवाज शुरू हो गया है कि जिसके तहत कहा जाता है कि सर कलम करो और इतनी रकम ले लो, इन हाथों को रोका जाएगा। हम दीवार बनेंगे ऐसे हाथों के रास्ते में जो नफरत फैलाते हैं, जो कत्ल के फतवे जारी करते हैं, जो किसी के अकीदे के ऊपर शक व शुबहात का, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं, और ये इसके पीछे बिल्कुल खुले सियासी मकासद हैं। ये जो कल एक फतवा जारी किया गया, ये सियासी बुनियादों पर किया गया। आपका अपना तर्ज़ अमल क्या है, मैं सवाल करता हूँ। और आज तमाम मकातब फ़िक्र की जो उलमा यहाँ मौजूद हैं, दीन की खिदमत के लिए सबकी बड़ी लाजवाल कुर्बानियाँ भी हैं, खिदमात भी हैं। मैं अपने ख़ानदान का आपको बताऊँ, मेरे बुज़ुर्गों ने जो किरदार अदा किया 1953 की तहरीक के अंदर भी, और इसके हवाले से उन्होंने हमेशा वो एक कारबंद रहे इस मामले के ऊपर। काजी फ़ैज़ ईसा के वालिद काजी ईसा कायद आज़म के साथी थे। इस मुल्क की तामीर में, इस मुल्क को बनाने में काजी ईसा का हाथ था। इनके दादा जो नवाब थे उस वक्त के, उन्होंने अपना किरदार अदा किया मुसलमानों के लिए। वो तो तब अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जंग थी, आप कभी उसकी भी बात करें। आप उन खिदमात को भी सराहें कि काजी ईसा और कायद आज़म में जो रफ़ाकत थी, जो कुर्बत थी, और बलोचिस्तान का सूबा जो पाकिस्तान में शामिल हुआ, पाकिस्तान के बनने में, उसमें उनका क्या किरदार था। और बग़ैर तहकीक के, बग़ैर वजाहत को देखे हुए, बग़ैर इस प्रेस रिलीज़ को देखे हुए कानून को अपने हाथ में लेना, यहाँ पर इत्तफाक हुआ है कि कानून को कोई अपने हाथ में नहीं ले सकता। कानून जो है, सही बात, कानून जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसका तहफ़्फ़ुज़ करना ये रियासत की जिम्मेदारी है। कानून को नाफिज करना ये सिर्फ रियासत की जिम्मेदारी है। तो ये जो किया गया है, इस पर FIR भी दर्ज हुई है, और इसकी हमारे माशरे के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है कि आप सियासी मकासद के हुसूल के लिए इस तरह के अहकामात सादर फरमाएं जिसका आपको हक ही नहीं है। और क्या दीन इस्लाम के सिर्फ आप ही अलमबरदार हैं? क्या आपने बाकी सबको दीन इस्लाम से खारिज कर दिया है? क्या हमारा हक नहीं है कि हम अकीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात करें, इस्लाम पर बात करें? ये सिर्फ आपका ही हक रह गया है। तो ये जो किया गया है इसकी सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत है, और
कानून किसी को हाथ में लेने की बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके बारे में कोई किसी गलती में ना रहे, और कानून को नाफिज करना, कानून पर अमल दरामद करवाना ये रियासत की जिम्मेदारी होती है। और मुंसिफ आला के बारे में जो अपनी वजाहत कर चुके हों, इस तरह के कलमात अदा करना कानूनन भी जुर्म है, इखलाकन भी जुर्म है, और दीनी तौर पे भी इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं दी जा सकती है। बस साहब आपको कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। देखे कोई नमूसे रसालत के बारे में हमें बताए या आप लोगों को बताए, क्या हम में से बच्चा बच्चा जो नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कट मरने के लिए तैयार हो जाता है। और पाकिस्तान की तो हिस्ट्री बड़ी बड़ी है, पूरी तारीख है कि यहाँ पर उन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं जो नौजवान नस्ल में से थे, नौजवान थे जो किसी भी मदरसे से फारुगुल तहसील भी नहीं थे, लेकिन जब नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की बात आई, उनके नामूस की बात आई, तो वो कट मरे। इसलिए इस पाकिस्तान के अंदर, जैसे अता भाई ने कहा, अनारकी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पहले भी हम सब मिलजुल कर, हम सब, मैं इशारतन बात करता हूँ, हम कोशिश ये करते रहे कि फलां की हुकूमत गिर जाए और उसके लिए जो जो आला कार है वो हम इस्तेमाल कर लें, आखिरकार वही हमारे गले में पड़े। ये तारीख है, मैं कहनाए में बात करूँ, तारीख है। जिन जिन को गलत मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई वो फिर गलती साबित हुए। आज जिस शख्स ने ये फतवा दिया है, मेरे जैसा कमजोर आदमी कहता है कि तुम्हें कोई हक हासिल नहीं है। तुम कौन होते हो कि किसी मुसलमान के ऊपर जो नबी का कलमा पढ़ने वाला हो, जिसकी एक तारीख हो, उसके ऊपर आप कहो कि फलां का कलम कर देंगे सर तो इतने करोड़, तो इतने करोड़। आपको इस बात की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक हुकूमती नुमाइंदा होने की हैसियत से मैं कहूंगा कि जितने हमारे रिट नाफज करने वाले अदारे हैं, जल्द से जल्द गिरफ्तार करें ऐसे लोगों को और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। यहाँ पर उलमा कराम का इत्तफाक हुआ है। यहाँ पे प्रेस रिलीज जो है, जो उर्दू में सुप्रीम कोर्ट वालों ने जारी की, मैं तर्जमानी कहते हैं, जिसके साथ खड़े हो ना तो पता चले खड़े हुए हैं, जिसके साथ खड़े नहीं है तो नहीं है ना। हम कोई चीफ जस्टिस के साथ इस हवाले से नहीं खड़े क्योंकि वो हमारे हक में कोई फैसले आ गए हैं या आने हैं, हम फैसलों के लिए नहीं खड़े, लेकिन हम उस शख्स के साथ खड़े होंगे जो, हाँ, जिस शख्स के साथ जुल्म और ज्यादती होगी या उसको उस तरफ धकेलने की कोशिश। इतना बड़ा मनसब पर कायम, इतने बड़े मनसब पर खड़ा बंदा, बैठा बंदा, जिसके खानदान की एक तारीख है पाकिस्तान के हवाले से और नबूसे रसालत के हवाले से, अगर उस पर इल्ज़ाम लग सकता है तो कल मेरे पे भी लग सकता है, कल आप पर भी लग सकता है। कब छोटे से मामूली से झगड़े के ऊपर हम फतवे दे देते हैं कि इसने कुरान पाक के अवराक जलाए हैं, कोई कहता है जी इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। हमारा कानून मौजूद है, किसी माई के लाल की जुर्रत नहीं है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके। इसके बावजूद हम, जो हमारे उलमा कराम हैं रावलपिंडी से, जिनका ताल्लुक है डिवीजन से, उनसे इंशाल्लाह ताला मैं और अता तारक साहब मुलाकातें करेंगे। हमें इस सिलसिले में पार्लियामेंट के अंदर इंशाल्लाह कल इजलास हो रहा है, वहाँ पर हम वजाहती बयान जो है वो हो सकता है इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब खुद, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से नमूसे रसालत के हवाले से एक तारीख रखते हैं, मैं सिर्फ एक निशानदेही करके कि इस पाकिस्तान को किस तरह अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेला जा रहा है। आज देखें कि जो इजराइल है वो कब से आपका दुश्मन है, अज़ल से आपका दुश्मन है। आज देखें कि आज एक मुल्क के अंदर रेजोल्यूशन पास होती है जिसके हक में नेतन्याहू को बुलाकर क्लैपिंग की जाती है, उसी के अंदर एक यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाली सियासी जमात के लिए भरपूर तरीके से रेजोल्यूशन पास होती है। हाउस ऑफ कॉमन में नेतन्याहू का राइट हैंड खड़ा होता है और हमारे यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी लोग खड़े होते हैं। आज उसी सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है और इसमें सारे लोग शामिल हो रहे हैं, अपना ज़ाती अनाद निकाल रहे हैं, ज़ाती अनाद की खातिर शामिल हो रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इन सारे हाथों को हम रोकेंगे। अगर हम नहीं रोक सकते तो मैं अक्सर बात कहता हूँ कि अगर जो जिम्मेदारियाँ हमारी हैं हम नहीं निभा सकते तो हम नालायक हैं, हम फेल हो गए हैं। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से वज़ीर आज़म डे 1 से पास है, आज की तारीख तक पास है और कल भी इंशाल्लाह पास होगा। मैं आखिर में अपने उलमा कराम का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज हमारी रहनुमाई भी की और जिन्होंने इस बात पे इत्तफाक किया
कि हम किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। साहब ये बताइएगा, क्या रावलपिंडी में भी मुकदमा दर्ज करने जा रही है? देखिए FIR दर्ज की जा चुकी है, मुकामी जगह। दहशतगर्दी की दफात शामिल की जा चुकी हैं, और FIR एक हो और मजबूत हो तो इतनी काफ़ी होती है किसी मुलजिम के लिए, मुजरिम के लिए, तो वो काफ़ी होगी इंशाल्लाह ताला। और ये देखिए ये दहशतगर्दी के मुतरादिफ है और इसकी कतन जो है वो इजाज़त नहीं दी जा सकती। और मेरे भाई हनीफ अब्बासी साहब ने बात की, देखिए ये गज़ा पे क्यों नहीं बात करते, जब वज़ीर आज़म ने कहा कि इजराइल ने जंगी जराइम जो हैं वो उसका इर्तिकाब किया है, जब नस्लकुशी की है, हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद किया है, अभी भी खान यूनिस में वो ऑपरेशन कर रहे हैं, और पाकिस्तान ने 6 C-130 तैयारों के जरिए हज़ारों टन इमदाद भिजवाई, 3 बहरी जहाज़ों के जरिए हज़ारों टन इमदाद भिजवाई। गजा का दर्द किसी को महसूस नहीं होता। चीफ जस्टिस पे फतवे जारी करना आपको याद है, और मैं ये समझता हूँ कि गजा के ऊपर वाहिद सियासी जमात है नून लीग जिसने सबसे ज्यादा जो है इस पर आवाज उठाई है। वज़ीर आज़म ने बैनुल अक़वामी फोरम्स पर भी और हर जगह पर ये बात की है कि इजराइल को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए और नस्ल कुशी बंद करवाई जाए जो शहादतें हो रही हैं निहत्ते और जो मजलूम और मासूम फलस्तीनियों की। बासी साहब, ये जो क्योंकि आप इसको लुकअप करते हैं, तो इस कमेटी में कोई TLP का नुमाइंदा पहले भी कोई शामिल था या आज जो आपकी मीटिंग में इसमें कोई शामिल था? नहीं, पहले भी शामिल नहीं है, कोई शामिल नहीं है। ये सिर्फ जिला अमन कमेटी अमन जिसमें कमिश्नर साहब ने अहम मीटिंग बुलाई, जिसमें मैं अताउल्लाह तारड़ साहब का उलमा की तरफ से अताउल्लाह तारड़ साहब का जनाब हनीफ अब्बासी साहब का निहायत ही ममनून हमें खदशात थे इस फैसले के ऊपर, जो मैं आज आपको वाजे करूँ। इस पर मैं हनीफ अब्बासी साहब का ममनून हूँ, अता तारड़ साहब का ममनून हूँ, जो मेरा अपना खदशा था जिसमें मैंने बयानात भी जारी किए थे। चीफ जस्टिस साहब के बयान में हमें इबहाम पाया जा रहा था, जो आज मैंने वाजे तौर पर कह दिया कि सर हमें इस फैसले पे कोई इख्तिलाफ नहीं है, सिर्फ ये मसला है कि वहाँ पर जनाब इंशाल्लाह गिरफ्तारी कब तक अमल में लाई जा सकती है, और देर आए दुरुस्त आए। रावलपिंडी में आपके बुजुर्ग लाहौर से आते हैं, यहाँ से आते हैं, मुश्किल टाइम आया, आपने हनीफ अब्बासी साहब को लेके आए और उन्होंने खुला के बात की, और ये अच्छी चीज है। लेकिन आप ये बताइएगा गिरफ्तारी कब अमल में ला? देखिए हनीफ अब्बासी साहब तो हमारे बड़े भाई भी हैं और हमारे रूहे रवा भी हैं, हम तो इनके पीछे ही हमने जो है वो इनकी इमामत में हम पीछे खड़े हैं इनके, तो वो उन मेहमानों के हवाले से आज टेक्निकल कमेटी जिनके साथ बैठेगी मामला हल करेगी। देखिए मैं ये समझता हूँ कि गिरफ्तारी जो है वो फिलफौर अमल में लाई जाएगी, कानून हरकत में आएगा। और देखिए ये टेस्ट केस है, अगर इसमें थोड़ी सी भी ढील दिखाई गई फिर किसी की जिंदगी इस मुल्क में महफूज नहीं, और कानून का फिर कोई फायदा नहीं। कादरी को इस्तेमाल किया गया, उसके बाद नो मैंने बात की है, दीनी जमातों को इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए क्या कौन से नासरैन को लेके आते हैं? हमेशा जब भी हुई है मुस्लिम लीग की हुकूमत ऐसा अंदाज हुई। देखिए बात यह है कि जो लोग ये दीनी जमातें जो सियासत को इस्तेमाल करती हैं दीन के लिए और दीन को इस्तेमाल करती हैं सियासत के लिए, अगर वो खालिस्तन इस मुल्क की खिदमत के लिए अपना किरदार अदा करें तो फिर एहसन इकबाल पे कभी इस मुल्क में गोली ना चलती। आपा निसार फातिमा के बेटे पे इस मुल्क में मजहब के नाम पे गोली चल गई, ये भी एक लम्हा फिक्रिया है। तो देखिए बात यह है कि इस मामले के ऊपर कोई ढील नहीं होगी और इसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे और टेस्ट केस बनाएंगे ताकि आइंदा ये कोई जुर्रत ना कर सके। तारड़ साहब ये बताइएगा DLP के पीछे कौन है? इससे पहले भी फैजाबाद आके बैठे, इनके साथ नरम रवैया इख्तियार किया गया और ये घरों को चले गए। इससे पहले देखिए TLP के पीछे कोई नहीं है, TLP के पीछे कोई नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो बयान दिया गया है ये, अब मैंने जिस तरह कहा मुजम्मत से आगे का मामला है, अब जिन्होंने ये बयान दिया है उनके साथ आनी हाथों से निपटेंगे, इतना काफी है। इसकी कतन रेड जोन में कोई एंट्री की इजाजत नहीं है और बिल्कुल कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। देखिए जमात इस्लामी वाले हमारे भाई